लाहौर जिस तरह मैं आपको पहले दिन से बता रही थी हमारा एपी सेंटर है और मज़ीद उसमें केसेस बढ़े हैं। आज के दिन में 26,487 केसेस हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया हमारा जो डेवलप हो रहा है इनटू अ प्रॉपर एपी सेंटर वो रावलपिंडी है, जहाँ 4,217 केसेस हैं। उसके बाद मुल्तान जहाँ 3,140, गुजरांवाला 2,014, फैसलाबाद 3,750 और बाकी दीगर इलाकों में जैसे सरगोदा भावल नगर वो सब 800 और 500 के तादाद में है। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो लाहौर है। आपको पता है कि लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो बाकायदा SOPs के बारे में बताया गया और लोगों को बारहा दफ़ा कहा कि आपने SOPs फॉलो करने हैं, पर SOPs ना फॉलो हुए और उसकी वजह से कोशिश पूरी की गई हुकूमत की तरफ से। हमने दुकानें भी सील की, मार्केट्स भी बंद की, लेकिन लोग जो थे वो जिन SOPs पे कहा था उन्होंने उस पर काम नहीं किया। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि जिन इलाकों के अंदर फैलाव ज़्यादा है उसके लिए हम डिफरेंट इक़दाम उठाएं। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स है उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा और इस सिलसिले के अंदर मेरे साथ कमिश्नर लाहौर और मेरे साथ CCPO लाहौर दोनों तशरीफ़ फरमा हैं और जो इलाके उन्होंने इंसिडेंट्स के मुताबिक बताए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंसिडेंट्स ये होता है कि पर 1000 वहाँ कितने केसेस सामने आ रहे हैं, ताकि हम स्प्रेड ऑफ ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें। वो है शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी और कुछ बिजनेसेस जिनकी परमिशन दी हुई है वो चलती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं, अगर कोई ऐसी काम ऐसे उस इलाके में हो रहा है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल सप्लाईज, वो भी खुले रहेंगे। वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेज़ा कर देंगे कमिश्नर साहब और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मज़ीद काम की इजाज़त मिलेगी। बाकी इलाके जिनमें SOPs नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं उनको अब इस बात पे कान हो जाने चाहिए कि अगर आपके SOPs फॉलो न करने की वजह से आपके इलाके के अंदर भी इंसिडेंट्स फैल गया और मज़ीद, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास केसेस आते हैं, हर रोज़ उसकी एनालिसिस होती है, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। तो मेहरबानी करके जो SOPs हुकूमत ने दी हुई हैं उनको आप सख्ती से फॉलो करें ताकि मईशत भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे और जो इस वक्त फैलाव हो रहा है ट्रांसमिशन इस वायरस का उसमें हम रोकथाम भी कर सकें। लाहौर जिस तरह मैं आपको पहले दिन से बता रही थी हमारा एपी सेंटर है
और मज़ीद उसमें केसेस बढ़े हैं। आज के दिन में 26,487 केसेस हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया हमारा जो डेवलप हो रहा है इनटू अ प्रॉपर एपी सेंटर वो रावलपिंडी है, जहाँ 4,217 केसेस हैं। उसके बाद मुल्तान जहाँ 3,140, गुजरांवाला 2,014, फैसलाबाद 3,750 और बाकी दीगर इलाकों में जैसे सरगोदा, भावल नगर वो सब 800 और 500 के तादाद में है। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो लाहौर है। आपको पता है कि लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो बाकायदा SOPs के बारे में बताया गया और लोगों को बारहा दफ़ा कहा कि आपने SOPs फॉलो करने हैं, पर SOPs ना फॉलो हुए और उसकी वजह से कोशिश पूरी की गई हुकूमत की तरफ से, हमने दुकानें भी सील की, मार्केट्स भी बंद की, लेकिन लोग जो थे वो जिन SOPs पे कहा था उन्होंने उस पर काम नहीं किया। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि जिन इलाकों के अंदर फैलाव ज़्यादा है उसके लिए हम डिफरेंट इक़दाम उठाएं। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा और इस सिलसिले के अंदर मेरे साथ कमिश्नर लाहौर और मेरे साथ CCPO लाहौर दोनों तशरीफ़ फरमा हैं और जो इलाके उन्होंने इंसिडेंट्स के मुताबिक बताए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद, इंसिडेंट्स ये होता है कि पर 1000 वहाँ कितने केसेस सामने आ रहे हैं ताकि हम स्प्रेड ऑफ ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें। वो है शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी और कुछ बिजनेसेस जिनकी परमिशन दी हुई है वो चलती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं, अगर कोई ऐसी काम ऐसे उस इलाके में हो रहा है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल सप्लाईज, वो भी खुले रहेंगे। वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेज़न कर देंगे कमिश्नर साहब और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मज़ीद काम की इजाज़त मिलेगी। बाकी इलाके जिनमें SOPs नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं, बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मज़ीद काम की इजाज़त मिलेगी। बाकी इलाके जिनमें SOPs नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं उनको अब इस बात पे कान हो जाने चाहिए कि अगर आपके SOPs
فالو نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے علاقے کے اندر بھی انسیڈنس پھیل گیا اور مزید، کیونکہ ہر روز ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ہر روز اس کی انالیسز ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ باقی علاقے بھی بند کرنے پڑے۔ تو مہربانی کر کے جو ایس او پیز حکومت نے دی ہوئی ہیں ان کو آپ سختی سے فالو کریں تاکہ معیشت بھی چلتی رہے، کاروبار بھی چلتا رہے، اور جو اس وقت پھیلاؤ ہو رہا ہے ٹرانسمیشن اس وائرس کا، اس میں ہم روک تھام بھی کر سکیں۔